रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। लेखक घनश्याम वर्मा आचार्य और सह लेखक देवेंद्र बल्हारा निडर ने लिखी किताब। देश में चल रही है दो तरह की करेंसी। जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य देवेंद्र बल्हारा निडर ने बताया कि देश में दो तरह की करेंसी चल रही है। आरबीआई का गवर्नर बदला है, कुछ बड़ा घोटाला होने वाला है। बैंक में पैसा जाना और आना 6000 गुना लूटा जा रहा है जनता को। बैंकों की 90% बैलेंस शीट में लोन का जिक्र नहीं है। हवा में नोट छापकर लोन दे रखे हैं देश की जनता की असल प्रॉपर्टी के सम्मुख। देश के अंदर दो नोट चलन के नोट चल रहा है। उन्होंने मांग की आम जनता के साथ केंद्र सरकार लूट करना बंद करे, अन्यथा देश में होगा बड़ा आंदोलन। जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक देवेंद्र बल्हारा निडर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की ठगी के शिकार हो रहे हैं भारतीय नागरिक। रिजर्व बैंक के पास नहीं है भारतीय वैध मुद्रा का लिखित दस्तावेज। भारतीय दस्तावेज के अनुसार भारतीय मुद्रा की ₹1 की कीमत है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना, 6300 रुपीस के बैंक नोट के लगभग। पूरे मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर से जवाब मांगा, हमारे आवेदनों का जवाब दे दो, अगर हम गलत होंगे तो हम कर्जदारों का कर्ज हम भरेंगे। आरबीआई से पूछा, गोल्ड तुम कहाँ जमा करते हो? उनका कहना है इंग्लैंड में सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं। हमारा देश आज भी गुलाम है बैंकों के अनुसार। हमारे देश में बैंकों की लूट चल रही है। देवेंद्र बल्हारा निडर। देखिए भाई साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि ये लड़ाई इतनी व्यापक और इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ पिछले 100 सालों से, या 100 नहीं, आप मैं कहूँगा कि 150-200 सालों से मुख्य तौर पर सभी लोगों के साथ एक होता है कि एक कंपनी आई, उसने किसी खास किस्म के लोगों को टारगेट किया और उन लोगों को लूट लिया। लेकिन ये जो लड़ाई है ये इस तरह की है कि जो ऐसी कंपनी आई जिसने देश के हर नागरिक को लूटा, मतलब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, नौकरी पेशा वाला हो, जज हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को लूटा। उस कंपनी का नाम है आरबीआई और बैंक। वो 2019 में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में एक जजमेंट आया था जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि आरबीआई और बैंक कर्मचारी जो हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। इसी प्रकरण में जब हम आगे बढ़े, इससे पहले पिछले 15 सालों से आदरणीय श्री घनश्याम वर्मा जी बड़े पुराने समय से इस यात्रा में लगे हुए थे कि ढूंढें कि ऐसा क्या है कि इतने प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी अपने देश में तरक्की नहीं हो रही। किसी टाइम पर आप कह रहे हो कि विकास हो गया है, लेकिन साथ ही साथ हर आदमी के घर से संपदा तो जा रही है। जिस टाइम पे हम कहते हैं कि देश गरीब था, उस टाइम पर तो गरीब से गरीब आदमी के घर की औरतों के पास भी सोना और चांदी खूब किलो में होता था। और आज जब हम कह रहे हैं कि संपदा आ गई है तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं और हमारी जमीन तक भी नीलाम हुई पड़ी है। और ना सिर्फ बिजनेसमैन की बल्कि हर आदमी की, यानी जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग कहीं बैठे हैं, वो अपनी औकात से ज्यादा का ऋण लेकर के बैठे हैं। और कमाल की बात यह है कि जिसने ऋण दिया है उसने भी अपनी औकात से ज्यादा का ऋण दे रखा है। यानी कानूनन नीतिपूर्वक तो बात यह होनी चाहिए कि मेरे पास यदि 1000 रुपए हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का लोन ही लोगों को दे सकता हूं। लेकिन बैंकों ने इस टाइप का नियम बनाया कि यदि मेरे पास 1000 करोड़ हैं तो मैं 10,000 करोड़ का तक का लोन दे सकता हूं। अब जब मेरे पास है ही नहीं वो पैसा तो मैं वो दे कहां से रहा हूं। फिर दूसरी बात यह पता चली कि भाई ये किताब हमने लिखी है, इस किताब इसका नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। पिछले महीने 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में इसका हमने अनावरण किया था। इस किताब में एक भी लाइन हमारे अपनी मनगढ़ंत नहीं है। इसमें लिखी प्रत्येक लाइन या तो आरबीआई ने हमको दिया लिख के, या हमें किसी बैंक ने लिख कर दिया, या पीएमओ ने लिख के दिया, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिख कर दिया। उसके बेसिस पर मैं ये बात बोल रहा हूं जो भी मैं अब आगे बोल रहा हूं, और जो मैंने पहले बोली वो भी इसी बेसिस पर बोली कि सारे दस्तावेज हमें खुद या इन मंत्रालयों में बैठे लोगों ने दिए जिनको हम सरकार कहते हैं। हमारे दिमाग में सवाल था
कि हर व्यक्ति लोन में कैसे आता जा रहा है और धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति की जमीन और मकान दुकान नीलाम क्यों हो रहा है धीरे धीरे करके। पहले सोचा था कि यार वो दारू पीता होगा शायद इसलिए, कमाई नहीं करता होगा शायद इसलिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब उल्टे सुल्टे काम करने लग गया होगा तो शायद इसलिए कमा नहीं पा रहा, तो इसलिए लोन चुका नहीं पा रहा। लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा कि नहीं, असल बात ये नहीं है। जो हमको दिया जा रहा है और जो हमसे लिया जा रहा है दोनों अलग अलग हैं। हम इस कंफ्यूजन में रह गए। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, दिए भाई 10 की पर्ची, दिए भाई 100 का नोट। अब हम उसको 100 रुपया मानने लग गए और हमारे बच्चे जो मोबाइल से डिजिट ट्रांसफर करते हैं उसको भी रुपया मानने लग गए, क्योंकि उनको लगता है कि 100 रुपया का बल्ब जगा। उसने कहा मैं कोर्ट में गया, मैंने जज के सामने बोला कि ये जो बैंक वाला है इसने मेरे ऊपर दस्तखत करवाया उसके अंदर, एग्रीमेंट में करवाया कि मैं तुम्हें 6 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं, 6 लाख रुपए का लोन। बोला मैं एटीएम में गया, मैंने वहां से एटीएम में अपना कार्ड डाला, जो मेरे अकाउंट में जब पैसा आया, मैंने जब एटीएम में पैसा डाला, बोला ये नोट निकले। मैंने बोला ये तो रुपए नहीं है, इस पर तो लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो बैंक का आदमी बोला कि इसी नोट के बदले तो सामान खरीदा होगा। अब क्योंकि उसने दस्तावेजी प्रमाण देखे हुए थे, उन्होंने नेताजी का आजाद हिंद रुपया भी देखा था, उसको भी जाना था, और भारत के रुपए के बारे में भी जाना था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ भी वो लूट हो रही है, आपके परिवार के साथ भी हो रही है, और आपके बच्चों के साथ ये लूट जारी रहेगी अगर आपने ये बात नहीं उठाई तो। देश के अंदर 2 तरह के नोट चल रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये 1 रुपए का नोट है, इस 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का नोट है, इसको करेंसी नोट बोलते हैं। लेकिन ये जो नोट है 500 रुपए का, या ये नोट है 2 रुपए का, ये भारत सरकार का नोट नहीं है, इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ये भारतीय रिजर्व बैंक का रुपया है। अब हमारे सामने सवाल आया कि इनमें से असली रुपया कौन सा है भाई। ये 1 रुपए का है लोहे का सिक्का, एक टॉफी आती है इसके बदले में। ये 1 रुपए का है नोट, ये 1 रुपए का है सिक्का चांदी का, जिसमें 90% चांदी है, ये 1862 का 92 का। ये 1 रुपए का सिक्का है जिसमें 50% चांदी है, ये 1912 का है। चारों के ऊपर लिखा है 1 रुपया इंडिया, 1 रुपी इंडिया। हम बैंक में चले गए, बैंक में बोला हमने ये पैसे जमा करने हैं, बताओ कितने रुपए में लोगे। बैंक मैनेजर बोला 4 रुपए में लेंगे। मैंने बोला 4 रुपए में लोगे, ऐसा कैसे हो सकता है यार। ये जो 1 रुपए का सिक्का है, इस 1 रुपए के सिक्के में ऐसे ऐसे 1000 सिक्के आते हैं, और तुम इसकी वैल्यू बराबर रख रहे हो। तो या तो इसकी परचेजिंग पावर इसके बराबर होनी चाहिए, या इसकी परचेजिंग पावर इसके बराबर होनी चाहिए। तो उसने बोला ये तो चांदी का है। मैंने बोला तो जो वैल्यू है ये चांदी की है। बोला हाँ, तो क्या तुमको नहीं मालूम है, बैंक को नहीं मालूम है कि ये चांदी है, तो उस हिसाब से ले लो, चांदी के हिसाब से। हम नहीं ले सकते। बोले क्यों? क्योंकि रुपया ये चांदी धातु नहीं होता। मैंने कहा ऐसे कैसे? वो बोले जी रुपया ऐसे नहीं होता। अब सोने का बट्टा है, चांदी का बट्टा है, लोहे का बट्टा। बोला कोई कम ज्यादा थोड़ी तोलेगा, 1 किलो का बट्टा है तो 1 किलो तो 1 किलो होता है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। क्योंकि वो धातु किलो नहीं होती, वो वजन किलो होता है। बात समझ आ रहे? वजन किलो होता है, यानी कि जो मानक। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा है, मैं जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक सदस्य हूं, और हम देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पूंजीवाद को खत्म करने के लिए अपना मिशन शुरू किया है। हमारा मेन उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, जानवर पर लोकल लोगों का अधिकार दिलवाना है। इसी क्रम में शिक्षा के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जब हमें बैंकों की कारगुजारी और उनकी ठगी का पता चला, तो हमने आरबीआई से आरटीआई डाल करके, वित्त मंत्रालय से और भारत सरकार से आरटीआई डाल करके सवाल पूछे कि आप जो हमको कर्जे में रुपया दे रहे हो, क्या ये असली है, क्या ये भारत का रुपया है, क्या ये डिजिट हैं, इनकी परचेजिंग पावर और भारत के रुपए की परचेजिंग पावर बराबर है? यदि ये बराबर नहीं है तो देश के लोगों के साथ ठगी हुई है, उनकी नीलामी रुकनी चाहिए इस ठगी के नाम पर। और यदि ये बराबर है तो आप हमें कृपया लिख करके दे दीजिए।
दुर्भाग्य की बात यह है कि पता नहीं किस दबाव में आकर के प्रशासन, एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार आदेश जारी कर रहे हैं लोगों की जमीनों की कुर्की के और उनकी नीलामी के। हम आपके जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा पूरे देश भर में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किसान की कर्ज मुक्ति का आंदोलन लेकर के चला हुआ है। यदि आप लोगों ने विधि पूर्वक सही से जवाब नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन होगा और जितनी सरकारें होंगी सब गिर जाएंगी। आप इस प्रकार से बता रहे हैं, क्या ऐसा प्रूफ है कि ये भारतीय मुद्रा नहीं है, या जो आरोप लग रहे हैं किस प्रकार से? रुपया भारत की मुद्रा है, नोट भारत का नहीं है, वो आरबीआई का है। तो आरबीआई जिसका होगा वहां से चलता है। आरबीआई कहता है, जब लोकसभा में अरुण जेटली ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजने के बाद 2016 में अपनी बात कही थी, याद हो आपको, अगर 14 में सवाल था कि आपने 200 टन सोना इंग्लैंड क्यों भेजा। जवाब था राज्यसभा में अरुण जेटली का, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे, सुरक्षा कारणों से भेजा और हमने बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेजा। हमने आरटीआई लगाई, वहां भी पता चला कि हमारा सोना बैंक ऑफ सेटलमेंट में जमा हो रहा है। साथ ही साथ ये किताब है जो सबूत है, जिस साक्ष्य जिसकी आप बात कर रहे हो, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। श्री घनश्याम वर्मा जी इसके रिसर्चर हैं, मैं इसका सह लेखक हूं। इस किताब के अंदर हमने हर वो दस्तावेजी प्रमाण लगाया है जो ये साबित करता है, जिसमें भारत के वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।